आज की क्लास में अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले बनाते हैं इसका चित्र। ये कोई तार है एक्स वाई, इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है। चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर होगा और dl वेक्टर ये एक ही दिशा में होंगे। ये बिंदु O होगा। अब इसके बारे में पहले लिखते हैं। माना अनंत लंबाई का माना अनंत लंबाई के सीधे तार में अनंत लंबाई के सीधे तार में स्मॉल आई धारा प्रवाहित हो रही है। स्मॉल आई धारा प्रवाहित हो रही है। इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है। बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तार के चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ खींचते हैं। तो तार से स्मॉल आर दूरी पर या स्मॉल आर त्रिज्या का एक हमने वृत्तीय पथ खींचा। एक वृत्तीय पथ खींचते हैं। जो बिंदु P से होकर गुजरता है। बिंदु P से होकर गुजरता है। तो हमने एक तार मान लिया अनंत लंबाई का, जिसमें धारा I प्रवाहित है। तो इसमें धारा I प्रवाहित है। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। ये बिंदु P है। P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब तार के चारों ओर हमने एक स्मॉल r त्रिज्या का वृत्तीय पथ खींचा जो बिंदु P से होकर गुजरता है। ये बिंदु P से होकर जाता है। क्योंकि B वेक्टर और dl वेक्टर एक ही दिशा में है,
तब इनके बीच कोण 0 डिग्री होगा, थीटा इनके बीच होगा 0 डिग्री। और चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करते हैं, तो क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर और डीएल वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर होता है बी डी एल कॉस थीटा, बी डी एल कॉस थीटा, थीटा का मान 0 डिग्री है। क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डीएल वेक्टर, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो बचेगा केवल बी डी एल, तो बी आएगा बाहर, अंदर बचेगा डी एल। डी एल का मतलब समाकलन, डी एल का जो समाकलन है उसका मतलब है वृत्तीय पथ की पूरी लंबाई जो होती है उसकी परिधि, तो ये होती है पूरी 2πr। तो क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डी एल वेक्टर बराबर बी, तो डी एल का समाकलन होगा वो होगा 2πr, वृत्तीय पथ की पूरी लंबाई मतलब उसकी परिधि जो होती है 2πr। इसे मान लिया समीकरण नंबर 1। परंतु एम्पियर के परपथीय नियम से, परंतु एम्पियर के एम्पियर के परपथीय नियम से जो होता है बंद समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर होता है म्यू नॉट आई। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपस में बराबर हैं, तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगी। तो अगर इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड दोनों में है क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर, दोनों आपस में बराबर हैं, तो इनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी, तो इनको बराबर करते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से समीकरण 1 की राइट हैंड साइड है बी इंटू 2πr और समीकरण 2 की राइट हैंड साइड है म्यू नॉट आई। तो बी बराबर होगा म्यू नॉट आई अपॉन, ये 2πr गुणा में है तो ये बटे में जाएगा 2πr। तो ये चुंबकीय क्षेत्र आ गया, या इसे ऐसे भी लिखते हैं बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2π, आई अपॉन आर अलग कर लेते हैं इंटू आई अपॉन आर। तो ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र।